नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। आज वोट यात्रा में हम बात करेंगे भिंड लोकसभा सीट की। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है वर्तमान सांसद संध्या राय को। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया। दोनों के कामों में किस तरह से जनता विश्वास जता रही है, किसके काम पर जनता मुहर लगाएगी, जानेंगे वोट यात्रा में। आइए चलते हैं। ये भिंड जिले का बस स्टैंड है और यहाँ से हर दिन बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो आना जाना करते हैं। इन यात्रियों के साथ हम भी करेंगे वोट यात्रा और जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर आने वाली तारीख को ये अपना प्रत्याशी चुनने वाले हैं। चलिए चलते हैं। आप बताइएगा, आप कहाँ जा रहे हो? ग्वालियर। ग्वालियर जा रहे हो। ये बताइएगा, ये भिंड साइड आप आए हो, मुद्दे क्या हैं, क्या लग रहा है? विकास हुआ है यहाँ पे, काम हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं लगता है कुछ काम हुआ होगा। अच्छा, क्या करते हैं आप काम? किसानी, अपनी खेती बाड़ी। अभी महंगा आया था, बच्चों की जाति बनवानी। अच्छा, कुछ किसानी में फायदा हो रहा है, लग रहा है आपको? काय का किसान फायदा हो रहा है। हाँ। अब किसानी क्या, नहर आई नहीं, कितने दिन से नहर का बोला था, अभी नहर भी नहीं आई इधर। नहीं आई है। नहीं आई। नहर तो बहुत जरूरी है। खेती कैसे हो रही है? खेती कैसे हो रही है? ऐसी होती है। अच्छा, कुछ सरकार की तरफ से मदद मिल रही है? अब सरकार की क्या है, ठीक है, अभी चल रही, ठीक है। रोड भी बन गया अपना, ये अच्छा हो गया। वैसे रोड के अलावा कुछ अच्छा हुआ है? अब कुछ अमान में ठीक है, एक CM राज स्कूल आ गया। हाँ। अच्छा है। अच्छा, CM राय स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे? हाँ, अभी तो नहीं, अभी शुरू हो रहा है स्कूल। हाँ। बन जाएगा तो थोड़ा विकास हो जाएगा। हम तो भंडारा खाए जा रहे भागवत को। भंडारा खाने जा रहे हैं? हाँ, अच्छा, तो ये काम वाम हुआ है, विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो कुछ काम नहीं हुआ। काहे के काम है रही? नहीं हुआ है काम? हाँ, काहे के काम है रही? नहीं हुआ है। अरे चुनाव आते हैं तो वो नेता आते हैं वोट मांगने। अच्छा, नेता तो मन चलेगा ये हाँ। गाड़ियां से और हमें तो आता रहे और गए वहीं वोट घर मांग रहे वहीं हमें दे आएगा। अच्छा, क्या करते हो आप? हम क्या करते हैं, किसानी और क्या। अच्छा, किसानी में सरकार की तरफ से कुछ मिलता है? हमें तो भाई हमें कसी गई मेरी गैस चूल्हा हो तो कुछ मिला ना। और कुछ नहीं है? गैस के अलावा कुछ नहीं मिला? हाँ? गैस के अलावा कुछ नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। राशन मिलता है कि नहीं? लासन तो मिलता है। तभी तो वे मोदी ने पैसा तो भी मिलता है 1000 रुपया महीना। और आप बताइएगा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं हरियाणा। कहाँ से जा रहे हैं आप हरियाणा इस रूट से? काम करते हैं वहाँ। अच्छा, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। कुछ फायदा वायदा मिल रहा है सरकार से? अरे की है, वहाँ पे तो पानी की कमी है, पानी दिल्ली में पानी की कमी है। का फायदा दे रहा है मोदी? हाँ? अब का दे रहा है? और कुछ नहीं कर रहे हैं। यही तो करा, का दे रहा है और कुछ दे आस करें तो हाँ, काय की फायदा मिल रहा है? सुविधा मिल रही है। आप बताइएगा, आप तो महिला है, सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, महिला योजना बहना लाडली बहना हाँ योजना का मिल रहा है। और क्या सरकार की तरफ से कुछ मदद? मतलब मैं ये जानती हूँ कि गैली में मेरे पानी की बहुत कमी है, पानी नहीं है बिल्कुल पीने के लिए। बाइक से जाना पड़ता है दूर पानी लेने, पानी आ जाए बस इतनी। चलिए, पानी की मांग जरूर है लोगों की, लेकिन इन मांगों के साथ अब लोग कैसे इस बार वोट डालेंगे देखना होगा। तो और वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि भिंड में क्या चुनावी मुद्दे हैं। आप बताइएगा, भिंड जा रहे हैं आप? हाँ जी, भिंड जा रहे हैं और मैं यहाँ पे SST नाके पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, सरकारी कर्मचारी हूँ मैं। और अब 2 बजे तक हमारी शिफ्ट थी, ख़त्म हो गई। अब मैं भिंड अपने मूल कार्यालय पे जा रहा हूँ अपने कुछ व्यक्तिगत काम से। और मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं। भिंड का विकास तो बहुत कम हुआ है, इतने सांसद आए और अच्छा अब जो विकास होना चाहिए था वो भिंड का नहीं हो पाया अभी भी। एक तो पिछड़ी सीट है यहाँ पे, अभी संध्या राय मैडम थी पिछली बार सांसद, इस बार BJP से हैं वो, इस फूल सिंह बरैया जी वो है कांग्रेस से इस बार। तो अब ये देखना है कि कौन अच्छा काम कर सकता है और अब जनता के ऊपर है, जनता कैसा कर चाहती है ना। तो विकास की ज़रूरत तो बहुत है। भिंड तो बालाघाट और भिंड एक बराबर है अभी इस समय। बालाघाट जैसा ही विकास, बालाघाट में अब ज़्यादा भी हो गया हुआ, यहाँ तो वैसा ही चला रहा है विकास। भिंड सालों से नहीं बदला है? सालों से नहीं बदला। मेरी 12-13 साल की सर्विस हो गई यहाँ पे। यहाँ भिंड का अभी सड़कें देख लो, यहाँ की सड़कें सब सक्रिय मिलेंगी। तो मतलब 4 व्हीलर तो निकलने का सवाल ही नहीं, 2 व्हीलर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात समझो।
आप भी कुछ बोल रहे थे? जी हाँ, भिंड की स्थिति बहुत खराब है बहुत मैडम, खराब है। बहुत खराब है। कोई भी कितनी आप तो इतने उम्र दराज हो गए, जी आपने सर। सालों से देखा होगा, हाँ। भिंड बदला है कि नहीं बदला? कोई बदलाव नहीं हो, नीचे गिरता जा रहा है, हाँ। नीचे गिरता जा रहा है। जहाँ सांसद, विधायक, एमएलए, एमपी कोई भी हुआ है, किसी ने विकास नहीं कराया भिंड के अंदर। किसी भी पार्टी का हो, XYZ, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे बहुजन का। अच्छा, ये सांसद वोट मांगने आते हैं, उसके अलावा कभी दौरे करते नहीं, हैं? कभी नहीं, कोई सांसद नहीं आता। दतिया के जूदेव रहे, भिंड के राम लखन सिंह रहे, अशोक गोयल अर्गल भी रहे, और यहाँ संध्या राय भी रही हैं। अब संध्या राय फिर रही हैं, कोई दोबारा नहीं आता है, कोई नहीं आता। चाहे यहाँ के मंत्री भी हैं विधानसभा में, वो भी काम, कांग्रेस भी काम नहीं करती। कोई नहीं यहाँ पे, कोई नहीं कर रहा साहब। कोई भिंड की स्थिति बहुत दयनीय है, ऐसी स्थिति किसी जिले की नहीं होगी। मुरैना डेवलप है, भिंड पहले ही चला बना था मुरैना से पहले, इसलिए भिंड डेवलप नहीं है। यहाँ पानी का निकास नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है। क्या कोई भी नहीं था, मैं काम करा रहा हूँ, कार्य करा रहा हूँ, कोई कार्य नहीं करा कोई रहा, काम नहीं करा। कोई नहीं करा रहा। ये हाईवे की स्थिति भी खराब है। हाईवे की स्थिति जो है सो ठीक ही है, जो रह रहे हैं गरीब तबके के लोग वो परेशान है सबसे। गरीबों को परेशानी है। जी दादा, आप कहाँ जा रहे हैं? भिंड जा रहे हैं। वोट डालेंगे इस बार? वोट डालेंगे? हाँ, वोट तो डालेंगे ही। क्या मुद्दा होगा वोट डालने का? अब जो ऐसा कुछ लड़का बतावेंगे तो चलिए पूछ लेते हैं। आप हैं उनके लड़के? नहीं, हम लड़के नहीं हैं, यात्री है। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दा है भिंड में इस बार चुनाव? भिंड का मुद्दा क्या है, पूरे भारत का मुद्दा बताएं। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और राजनेता, मतलब कोई भी सही नहीं है। हाँ, कोई भी सही नहीं है। वो तो एक जातिवाद का चुनाव ले लो या वैसे ले लो, पार्टीवाद का वो चुनाव चलता है। मुद्दे कोई नहीं है यहाँ पे। कोई हमारे परिचित का उठाया तो हम उसको वोट देंगे, कोई दूसरे का परिचित का दूसरा कोई है तो उसको वोट देंगे। लेकिन कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं करता। जिला वो तो बहुत पीछे है। बहुत पीछे है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ी हुई है शिक्षा और स्वास्थ्य की। इसमें जाइए। पैसे देने के बाद भी हाँ। स्टूडेंट को शिक्षा नहीं मिल रही, ना रोजगार मिल रहा है। हाँ। यानी कई कॉलेज वगैरह भिंड में अगर पढ़ाई करनी हो, कोई बाहर जाना पड़ता है यहाँ से? टोटल लोग बाहर जाते हैं। कोई इंदौर जाता है, कोई ग्वालियर, कोई कोटा। और यहाँ के स्कूल, कॉलेज और मतलब हेल्थ सेक्टर तो बिल्कुल ध्वस्त है। यहाँ की मतलब ये गारंटी नहीं है, आप अगर किसी डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो वो आप उस दवाई से सही हो जाओ। अच्छा, आप बताइएगा, आप कहाँ जा रहे हो? भिंड जा रहे हैं। महिला हो आप घर कैसे चलाते हो? अभी तो महंगाई कह रहे हैं लोग बढ़ रही है, आपको भी लग रहा है? क्यों नहीं, खूब बढ़ रही है महंगाई। हाँ, तो दिक्कत तो नहीं होती घर में चलाने में? हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा, सड़क वड़क कैसी है? सही है। तो पढ़ाई कर रहे हैं आपके घर के बच्चे अच्छे से भिंड में? कर रहे हैं। हम तो अहमदाबाद रहते हैं। यहाँ पे लेकिन जो बच्चे, आप भिंड में रहते हो? नहीं, हम तो आप खेरिया में रहते। तो वहाँ काम हुआ है? कछु काम नहीं, अपने अपने पेट भर रहे हैं दुनिया। अच्छा, सरकार कुछ मदद कर रही है? कोई मदद ना आते, गरीबनी की कोई मदद ही ना। चार बेटियां पहले बोलते कि पैसा मिलेगा लड़कियों की शादी में, वही आप हाँ, कुछ नहीं मिलता है। आपको भिंड में आपके क्या मुद्दे हैं बताइएगा? भिंड में जब इलैया राजा कलेक्टर था, उसके अच्छे मुद्दे थे, और भिंड में सुधार किया था, काफ़ी सुधार किया था। लेकिन कुछ लोगों की वजह से वे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। उनके मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि उनको परेशानी हो रही थी कि यह भिंड को सुधार ना हो पाए। और भिंड में अच्छी तरह से सरकारी स्कूल में नहीं चला। भिंड के जिला में सरकारी स्कूल अच्छी तरह से है ही नहीं है, बस फॉर्मेलिटी की तरफ से चल रही है। बस कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे स्कूल के गाँव में ही पढ़ने जाते हैं, सरकारी स्कूल में, लेकिन शिक्षा नहीं मिल पा रही उनको अच्छी तरह से। कि भिंड में स्वास्थ्य बेहतर नहीं हुआ है, शिक्षा बेहतर नहीं हुआ है। शिक्षा का स्तर कब सुधरेगा अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सांसद बदले, सरकार बदली, लेकिन सुधार भिंड का नहीं हुआ है। भिंड से ग्वालियर यात्रा करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आप? मैं लोकल भिंड से हूँ। लोकल भिंड से? अच्छा, भिंड में काम वाम मिल रहा है युवाओं को? मेरी खुद की शॉप है। शॉप है आपकी? यस। अच्छा, कैसा है भिंड, विकास हुआ है कि लग रहा है जरूरत? देख रहे हैं अभी आप, जैसे कि ये भिंड ग्वालियर रोड पे आप जा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए अभी भिंड में फिलहाल चुनाव है, ये 4 लाइन होने की ज़रूरत है कि 2 लाइन होने की ज़रूरत है। इस पर कितना ट्रैफिक है, किस तरीके से बस चल रही है, ये तो आप दिखा सकते हैं ना। अभी आप प्रेजेंट टाइम पे बहुत सही टाइम पे हैं। हम लोगों के साथ, हम लोग तो डेली ऐसे ही सारी बसें चलती हैं? आप देखो ना, आप इस बस के अंदर हो। ये तो ज़रूर सरकार तक बात पहुंचेगी कि यहाँ पे ज़रूरत है, मांग है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप व्यापारी हैं, कैसा चल रहा है आपका काम वाम? सब बढ़िया? बढ़िया। तो
सरकार की तरफ से मदद मिलती है कि मैंने सुना है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन्हें सरकार मदद देती है? नहीं, अभी तो कपड़े लाइन में जो अभी गवर्नमेंट ने MSME लगाया है नया रूल, जैसे कि GST हम लोग भरते हैं, उसके बाद जो MSME रूल लगाया है इसमें तो शायद व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, परेशान है अभी व्यापारी को। नाराजगी तो नहीं है सरकार? नाराजगी क्या होती है, जो गवर्नमेंट की मर्जी होगी वो करना पड़ेगा हम लोगों को, बिजनेस तो करना है ना, जो रूल्स बनाएंगे वो रूल्स फॉलो करना है हमको। ठीक है, आप बताइएगा, आप भी व्यापारी हैं? हाँ, साथ में ही तो मिला है सरकार से फायदा कि नहीं? पता चला दोस्त से छुपा के रखा हो? ना अलग से क्या है, सबके लिए रूल सेम। देखिए मुद्दे बहुत हैं और भिंड में सबसे बड़ी मांग ये है कि लंबे समय से यहाँ पर भिंड ग्वालियर जो रोड है इसको 4 लेन करने की मांग उठ रही है। हालांकि अभी तक ये सड़क 4 लेन हुई नहीं है और कब तक होती है ये ज़रूर देखना होगा, क्योंकि ये जो रास्ता है, ये जो क्षेत्र है जहाँ से हम इस वक्त यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पर सर्वाधिक एक्सीडेंट होते हैं। कब ये एक्सीडेंट थमेंगे ये भी देखना होगा, वाहनों पर कब इनकी रफ्तारों पर लगाम लगेगी। भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है फूल सिंह बरैया को। फूल सिंह बरैया कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता, अपने कई बार बयानों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं फूल सिंह बरैया। बातचीत करेंगे इस बार लोकसभा में अपने आप को कितना मजबूत देख रहे हैं फूल सिंह बरैया, बताइएगा सर। भिंड पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होने जा रहा है, सही मायने में तो इस बार कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वैसे थोड़ा फाइट में रह भी सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का जो एक रवैया है वो अनैतिक है। वो मेरे वीडियो लेकर के आ जाएंगे कि उन्होंने ये कहा वो कहा, और कोई ऐसे वीडियो जो खराब बने हैं, जबकि वो एक बार मैंने चैलेंज भी किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, वो हार भी गए थे। लेकिन वो अनैतिक लोग हैं, वो सही तरीके से चुनाव, लोकतांत्रिक कभी तरीके से चुनाव लड़ते नहीं। बीजेपी इस बार हारेगी, बीजेपी लोकतांत्रिक चुनाव पर नहीं आएगी, लंबे समय तक राजनीति कर नहीं पाएगी, और इस बार बीजेपी काफ़ी पीछे। ठीक है, आप बसपा में भी रहे, अब कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2020 में रक्षा सिरोनिया से हार का सामना करना पड़ा, हालांकि अब 23 के चुनाव में फूल सिंह बरैया विधायक हैं। क्या ये कारण है 23 की फतेह जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया भिंड से? नहीं, ये कोई हार जीत के मसले पर नहीं है। मैं एक आंदोलनकारी आदमी हूँ और मैं पूज्य कांशीराम जी के साथ मैंने बचपन से ही ये मानवतावादी आंदोलन का काम किया। मुझे लोग इसके लिए जानते हैं। अगर चुनाव जीतने की बात होती तो मैं कभी का जीत जाता, कहीं से जीत जाता, लेकिन अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी देश का लोकतंत्र और संविधान मिटाना चाहती है। मेरा फर्ज है, मुझे संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए जो पार्टी आगे आकर संविधान लोकतंत्र को बचा रही है उसका मुझे साथ देना चाहिए। तो वो माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में संविधान और लोकतंत्र बचाने का काम जारी है। मैं कांग्रेस का साथ ही नहीं, मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को अब उनके अनैतिक रवैये के कारण, वैसे तो मैं इतना पर्याप्त था मेरे लिए कि इनको हरा दूं, अब मैं हराने के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि ये अनैतिक पार्टी है। ठीक है, फूल सिंह बरैया बोलते बहुत अच्छा हैं, लेकिन अपने बयानों को लेकर कभी कभी विवादों में आ जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चांस तो नहीं होगा इस बार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे खिलाफ इस बार वीडियो ज़्यादा चलाएगी तो ज़्यादा वोटों से हारेगी, क्योंकि मेरा एक वोट है, मतलब मेरा एक समर्थक वर्ग है। मतलब मेरा कहना चाहिए कि जो मानवतावादी लोग हैं वो मेरे साथ हैं, और मैं चुनाव जीतूं या हारूं वो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे साथ रहते हैं। मैं उनके जीवन में जिन बहनों के भाई हैं, असमर्थ हैं, वो उनकी मदद नहीं करते, मैं उनका भाई हूँ। जिन माँ के बेटे हैं, माँ की मदद नहीं करते, मैं उनका बेटा हूँ। मैं ऐसी मदद करता हूँ लोगों की जो दिल छूने वाली मदद है, वो मेरे को ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। मेरे साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ किया था दतिया में, नरोत्तम मिश्रा बहुत रसूखदार गृह मंत्री थे और वो चीफ मिनिस्टर की दौड़ में थे, बस उन्होंने मेरे साथ ये काम कर दिया था, मेरे खिलाफ झूठे वीडियो डाल दिए थे, वो 8,500 से हारे। अगर मैं झूठा होता
तो फिर 30,000 से क्यों जीतता। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ अगर ये घृणास्पद वीडियो डाले, बीजेपी बहुत वोटों से हारेगी। और अगर नॉर्मल तरीके से चुनाव लड़ती है डेमोक्रेटिक तरीके से, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कम वोटों से हारेगी। तो ये थे हमारे साथ फूल सिंह बरैया, जिनका ये कहना है अगर मेरे बयानों के वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर डाले तो बीजेपी और ज्यादा अंतर से हारेगी। हालांकि जीत कांग्रेस पार्टी की निश्चित है, कहना है फूल सिंह बरैया का। भिंड लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है वर्तमान सांसद संध्या राय को, यानी कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने संध्या राय को चुनावी मैदान में मौका दिया। संध्या राय इस मौके को कैसे देख रही हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ संध्या जी मौजूद हैं। संध्या जी, इस बार आपका विकास मॉडल क्या होगा भिंड के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश 2047 तक विकसित होने के जो संकल्प लिया है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और भारतीय जनता पार्टी के मेरे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व और मेरे लोकसभा का वरिष्ठ नेतृत्व, मेरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जिनके सहयोग और आशीर्वाद से पार्टी ने मुझे पुनः क्षेत्र की सेवा का अवसर दिया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश चुनाव लड़ रहा है और हम सब मिलकर मोदी जी के परिवार के रूप में एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और एक एक क्षेत्र की जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। जीत को लेकर कितना विश्वास है अभी आप में? देखिए, जीत को लेकर जिस तरह 400 पार, और जैसे मध्य प्रदेश के 29 सीटों की बात करें तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन क्षेत्र की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 29 के 29 कमल की मालाएं उनको सौंपने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने अभी जो मौका दिया है वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, बड़े नेता कहलाते हैं, फूल सिंह बरैया, वो क्या चुनौती होंगे संध्या राय के सामने? देखिए, हम लोग तो नाम भी नहीं ले रहे कौन है विपक्ष में, कौन है क्या है, हमको इतनी फुर्सत नहीं है। हमें हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमारे मंत्री जी भी हैं, हमारे क्षेत्र के कैबिनेट में माननीय भाई साहब राकेश शुक्ला जी भी हैं, सभी मेरे पार्टी के वरिष्ठजन भी हैं, सभी मेरी माताएं बहनें, मेरी माँ शक्ति, सभी महिला कार्यकर्ता खड़ी हुई हैं। तो हमें तो इतनी फुर्सत नहीं, हम तो गाँव-गाँव जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, लाभार्थियों के बीच जा रहे हैं, और मैं समझती हूँ मुझे भरपूर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आशीर्वाद दे रही है जनता, और मुझे भी मेरे क्षेत्र की जनता आशीर्वाद दे रही है। एक महिला प्रत्याशी होने का भिंड की जनता को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, जैसे कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 2019 में भी पार्टी ने मुझे मौका दिया और आज पुनः मुझे मौका दिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई बहनें हमारी सांसद भी हैं, कई बहनें हमारी विधायक भी हैं, और जो नारी शक्ति बंधन जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिल पास हुआ है, उससे तो आने वाले समय में हमारी बहनें प्रदेश का भी नेतृत्व करेंगी और देश का भी करेंगी। और आज भी हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति जी हैं, और निश्चित तौर पर हमारे जो कैबिनेट मंत्री उनमें भी हमारी महिला शक्ति बहुत है। तो आने वाले समय में और अभी भी लगातार हमारी मातृ शक्ति बराबरी के उस पर आई है, और आने वाले समय में और बहुत सारी बहनें हम निकल कर आएंगे। तो मुझे लग रहा है, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगा कि मैं महिला हूँ, लगातार सबके साथ, भाइयों के साथ मिलकर लगातार मैं कई वर्षों से काम कर रही हूँ। अच्छा, एक और बात, ये आखिरी सवाल होगा मेरा, क्योंकि आप पहले नेतृत्व कर चुकी हैं भिंड का, इस बार फिर से मौका मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि भिंड को अब एक केंद्रीय मंत्री भी मिल सकता है, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण तो पास हो ही गया है, आरक्षण बिल? देखिए, मेरा तो ये सोचना है, जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद दे, बाकी पार्टी जो मुझे दायित्व दे, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले भी 2019 में मुझे चुनाव लड़ाया पार्टी ने, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह सबके साथ लगातार, चाहे संगठन का दायित्व हो, चाहे मेरे लोकसभा का जिम्मेदारी हो, लगातार एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते काम किया है, और आने वाले समय में जो भी जिम्मेदारी मिली निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं काम करूँगी। हमारे साथ संध्या राय, जिनका ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वो लगातार काम करती जाएंगी, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, भिंड।